कोर्स ज्यादा से ज्यादा, अभी कोर्स तुम सही ढंग से नहीं लिया, और कोर्स कभी सही ढंग से नहीं ले सो आप लोग तो बीमारी सुधरेगा ही। डॉक्टर के पास अगर कोई मानुस जाए बीमार और डॉक्टर कोर्स देता है, कोर्स देता डॉक्टर कि ये खाली पेट खाना, ये भोजन करने के बाद खाना, ये दोपहर में खाना, ये दूध के साथ खाना, ये सोने से पहले खाना, पशु डॉक्टर कोर्स देगी। और सही समय पर अगर कोर्स से कोई मानुस खाए तो बात बने। और कोर्स के साथ में डॉक्टर कुछ नियम नहीं बतावे, कोर्स के साथ में कुछ नियम बतावे कि डॉक्टर कि भाई ये कोर्स तभी फायदो कर से, तब इना नियम में पालन कर से। कौन सा नियम? खट्टी चीजें नहीं खाना, तली हुई चीजें नहीं खाना, है कि नहीं, भट्टा नहीं खाना, कुछ तो भी कौन से नियम बतावे तो वो कोर्स फायदा करेगा। तो गायत्री परिवार को गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र दिया कि बेटा ये महामंत्र है, एक है जपने से मानुष मानव से महामानव बढ़ जाता है, मानुष थी महामानव और महामानव से देव मानुष बढ़ जाते कोई पर कोर्स तो कैसे लेना पड़ सकती। और तेरे साथ में परहेज भी तो काम करेगा नहीं। कोई सी भी दवा, कोई सा भी मंत्र बगैर परहेज से कभी फलित नहीं होगा। और हमको वो मंत्र मिला है, महामंत्र मिलो, है कि नहीं। पर तेरे साथ में दो चीजें जुड़ी हुई, एक तो नियम और सही टाइम से कोर्स। दवाई तो ओरिजिनल चल रही है आप लोग का, ओरिजिनल दवाई चल रही है, पर आप लोग टाइम टेबल से नहीं लेता कोर्स। यहाँ जतरा भी पेमा कपड़ा वाला थे गायत्री परिवार के, देव परिवार के लोग बैठे हैं। मैं तुमको नीचा दिखाने की बात नहीं, मन की बात कहना बाज रही, तुम्हारा मन में जो बात है वो मैं कहना बाज रही, गुरुदेव में से कहना बाज रही ये बात मैं भी नहीं कही गई, गुरुदेव कहना बाज रही हूँ कि क्या हम टाइम टेबल से कोर्स से ले लिया। गुरुदेव ने कहा देव परिवार के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहे, और ब्रह्म मुहूर्त का चार कहीं गुरुदेव 3 बजे का, 3 और 4 बजे के बीच में मानुस उठ जाए, स्वतः उठ जाए, नींद खुल जाए, तो इतना गुस्सा सोच ले जो कि मारे पर कहीं न कहीं भगवान की कृपा होने बाज रही, मारे पर कहीं न कहीं गुरुदेव की कृपा होने बाज रही, ऐसा विचार कर ले जो तुमने। यहाँ जोतरा भी भाई बहने बस रिया 3 और 4 बजे के बीच में कभी नींद खुल जाए, रोज रोज नींद खुल जाए। कतरा भाई बहनों ने कि खुले नींद, ऊपर हाथ करके बता दे कतरा भाई ने। मार साहब ये देव परिवार, नहीं हम एक ही हैं, हम सब एक परिवार के हैं। आपको आप अन्यथा मत ले जो मार बात। भाई बहनों ये बात अगर जो नी जुड़ाई रहा मानस, जिन्हों गायत्री मंत्र नहीं मालूम, जिन्हों गुरुदेव नहीं मालूम, जिन्हों माताजी नहीं मालूम, अगर 6 बार से कहो तो बात बढ़े, और हम ये बातें कहे तो बात अच्छी नहीं लगती। फिर 17 साल ने बाबा अपना बीच में रोहिन गयु काई काम वाले था आप लोग 17 साल ना आप यहाँ कहीं बार मैं कहता अभी ये रास्ता में पूछा पड़ता भाई तो 15 दाड़ा आओ तो ये मैं तो इसलिए क्यों 15 बार आई चुकी, 15 बार में आई चुकी है कि नहीं। भाई बहनों
ये कोर्स की भी बात तुम स्पष्ट दिखाड़ जाओ, फिर तेरे बाद में तुम जैसा चाहो वैसा, है ना। ब्रह्म मुहूर्त बतावल छे कि 3 और 4 बजे का बीच में नींद खुल जाए तो गुरुदेव माता जी ने आशीर्वाद कृपा बरसने बाद रही, भगवान का आशीर्वाद बरसने बाद भी समझे जाए, ठीक है। और उठी ना अपने स्नान कर ले, सूरज निकले नहीं उससे पहले पहले अपने माला जप कर लेते ले। सूरज भगवान जोशु उगने निकले तो उसी समय अगर तुलसी की क्यारी में आपका सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं, है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त है। और ऐसे समय में गायत्री को जपने से गायत्री महामंत्र फलित हो गए। ये कोर्स है, गायत्री को जपने में कोर्स है ना। अब कहानो का मानुस गंभीर बीमार डॉक्टर पास जा ही रहे, अब जो मानुस को कि मैं सुधरो, तेरा मन है कि मैं सुधरी जाऊं तो वारो। अब डॉक्टर भी बड़े आस के साथ में विश्वास के साथ में कह दिया कि हाँ आप सुधर जाएगा, ये गोली खाई लिया कर जी, ये कोर्स खाई लीजिए, मारी भी गारंटी, ये दवा है, ये सुधरी जाए। अब दवा भी गारंटी की है, डॉक्टर भी विश्वास दीजिए, अब मरीज भी सुधरी जाओ कह रहे हो, पर कोर्स नहीं सही ले रही होती कई सुधर से। फिर दोस्त कुड़ी पर जा सके, दवा तो नकली हो सर है, डॉक्टर भी हो सर, दूसरो डॉक्टर बदलो, और डॉक्टर बदलने ढेर आई गया वही डॉक्टर का ही वहां चाल ली। अरे 50 ने आधी जिंदगी घिसाई मर जा सकते भी डॉक्टर काय करते, जब ओरिजिनल दवा से थोड़ी कोर्स सही नहीं लेना तो अगलू डॉक्टर भी काय कर सकते। तो एक ही डॉक्टर के सही कोर्स ले ले बोली, एक ही डॉक्टर से सोई टाइम टेबल से कोर्स से खाया करो, नहीं गारंटी है कि गारंटी है। भाई बहनों यही निवेदन में तुमरे से करो कि एक तो दवाई तो ओरिजिनल जोड़ ली छे आप लोग का, जे कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई दो मत की बात है तो बाबा गारंटी के साथ। देवनी बाबू याद इनाद मंच से इन्हीं जगह पर से तुम भी सांभळ्या से एक चाराना वाला का जे भी लाखपति बनाई देने ओसी योजना छे गुरुदेव जी को है। ओसो उछालने से काम नहीं चाले, उछाल देसु अत्रिवटी शक्ति लीना एरी गोपिल बाबू, है कि नहीं। उछालने तो तैयार छे पर उछेलने तैयार होती की तो निवेदन आप लोग ज्यादा बात नहीं करते हुए हमको नियम और कोर्स पे ध्यान दो। अभी क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठी माला जप कर लीजिए, अगर नहीं करते हैं आज तक बोलिए गायत्री माता की। जितनी भी माता बहनें बैठी है पीली साड़ी वाली, जितने भी भाई बैठे हैं गायत्री परिवार के, ये गाढ़ बांध के जाना, नर्मदा जयंती भी है, बसंत पंचमी का कार्य भी है ना। क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठी माला जप ले, नहीं जपता है तो कोशिश करे, कोशिश नहीं करे उसको लेने की फुल गारंटी है ना। अनिवार्य रूप से गुरुदेव ने कहा बेटा आप साधारण सा जीवन जी रहे हैं, खेती बाड़ी करते हुए, परिवार पालन पोषण करते हुए, तो 3 माला में काम चल जासे, 3 माला डेली जप कर दो, 3 माला, है ना। और कोई कहता है कि नहीं मेरे को थोड़ा और काम करना पड़े, ज्यादा काम करना पड़े, जैसे रुमाल बाबू मार साहब ने और समाज में कहीं काम करया करे, तो गुरुदेव ने कहा बेटा अगर आपको तो फिर और ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो 5 माला जप कर लेना, और समाज में काम करना है तो 11 माला जप कर लेना। ठीक, ये बातें कही गुरुदेव ने। तो एक तो माला जपणो बंद में करो, है ना, ये कोर्स है। दवाई लेना बंद कर देना, घर में अमृत है,
ओरिजिनल दवाई रखी हुई है, हाय 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 माथो ठुकरी, उसी को इस्तेमाल करो नहीं। बात ऐसी ही कोई अपने। तो अभी से एक नियम, आप यहाँ से ये गार्ड बांध के चलो, संकल्प ही लेना है हमको कि हम आज तक भूल चुके थे या अनदेखी कर लेना। ये अनिवार्य भी है। एक बात भी मैं तुम और गारंटी देखा दो, देवने बाबू कहतलु ए तुम असामा समझो, तुम फसी गया कहतलु ना, तुम फसला मानसे पीछे अभी तुम उठणो पड़स, फसला मानसे छे अभी ए फसी गया ने आ इधर पहला कपड़ा फेरी भी लेदा ने हत्यार ने उठाए को तो फिर का पहन गया, का बने, का भगत बने, ये माणसे रेट तो छे फालतू तिंद्रे में बेस जाओ। देवड़ी बाबू कया भी करते लोग, गोला माला ने मरने चाला का करू ए कहते लगे गोला माला न मरने चाला का करू। बात है भी सही भाई बहनों, तो करो ना, इसमें काय हर्ज है। शानदार जीवन, अरे यहाँ कितना शानदार का कि गायत्री मंत्र महामंत्र है। साधारण मानुष का जंग भी महामानव बनाए जैसे, महामानव का जी देव मानुष बनाए जैसे को ओतरी उपाधि जड़ने बदले अगर इसको हम इस कोर्स को अगर सही इस्तेमाल कर लेदा, जिस गली से जिस रास्ते से निकल सो मानुष तो राम राम कर से भाई उतरो शानदार निखार जैसे तुम का जी गायत्री मंत्र अभी के इस्तेमाल तो करो। तो एक तो कोर्स सही ले वो तुम, दूसरी बात नियम, ये कोर्स तभी फायदा करेगा, ये गायत्री मंत्र कोर्स तभी फायदा करेगा, हमको नियम का पालन करना पड़से। और नियम का पालन करने के लिए गुरुदेव ने बहुत सारी बातें बताई और हमने भी बहुत सारी बातें बताई दी है कि नहीं। आपनों का जे बहुत सारी चीजें का जे नियम पालन करना पड़से, जैसे बलि प्रथा है, नशा है, कुरीतियां है, अंधी श्रद्धा है, अंधी प्रथाएं है कि नहीं। ये रहे परज मतलब नियम। तो कम से कम देव परिवार को इन बातों का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहते, कुछ भी है जाना चाहते। अभी हमारा गांव के पास में 2-4 साल पहले एक शादी हो गई गायत्री परिवार की, एक लोग है, एक मानुष। और वहां जब शादी हो गई थी, गावलिया ठाइन पटेल ने कह देखो भाई तू बुकड़ू तो देणु पड़ सकती ना, चौको कि मैं तो भगत बन रही हूँ, मैं महाराज से मैं बकरा नहीं दूं, तू बुकड़ू नहीं दे, तू तो यहाँ गांव में शादी करने नहीं दे, बारात भी नहीं आवने दे, और तारे यहाँ हम मतलब व्यवधान पैदा कर सो शादी में। वो बापड़ो शादी से 2-4 दिन पहले हमारे पास आयो कि प्रताप भाई मारी ऐसी समस्या आई रही, गावलिया ऐसा कही गया। तो मैंने कहा तू काई करने कौन है, तू काई करने कही प्रताप भाई, मैं के हिना गांववासी को भी उजाड़ देसे ते भी उजड़ी जाए पर बुकड़ू नहीं दऊं, उजड़ी जाए जना गांववासी अतरो हिम्मत तेरे कि एक नियम के प्रति, एक गायत्री भगत के प्रति कोतरो नियम के कौन बाज रहे हीरा मार खेद भी मांग ले से तो मैं अब दिसी लुका दे, मैं उजड़ी जाए ना गांववासी पर बुकड़ू नहीं दऊं तो मानुस। तो फिर हमने क्या कहा, देख अगर तू कह तो तारे यहाँ शादी करने आमू आवसे। मैंने आसपास क्षेत्र के सारे गायत्री परिवार को कहा और 70-80 मानसे गोइला चा शादी करावने तीनांचा उतनी शानदार शादी करया, गावलिया भी आई गया ने पटलिया भी आई गया ना, उतरो शानदार कार्यक्रम वहां कराई देगा। पर एक हिम्मत देखो तेरी, है ना। तो गायत्री परिवार को गुरुदेव ने कहा है 3 स्तर से काम अभी चालू होंगे। युग निर्माण का काम कर रहे अपन, तो निर्माण का काम कर रहे ना। अभी अपनो कहाँ भगत था, अपनो महाराज घर पैदा होला, कहीं आदिवासी पैदा होला नहीं, तो हम तो निर्माण कर रहे ना। अभी भगत बने मतलब निर्माण हो, तो अच्छी चीजें निर्माण करना पड़से नहीं, रीति रिवाज का भी निर्माण करना पड़से, है कि नहीं। अपना समाज में जो जो चीजें अपना
કુરીતિ હતી, રૂઢિવાદિતા હતી, તેનું તો પરે તો આપણે કરવું જ પડશે, નિર્માણ કરવું જ પડશે. तो निर्माण की बात है. तो भाई बहनों, वो उतरो हिम्मत तेरे पास. आज मैं इसलिए तेरी बात कहने बाज रही हूँ कि हमको एक हिम्मत भी करना पड़से. गुरुदेव ने कहा एक प्रचारात्मक रूप से काम होगा, एक रचनात्मक रूप से काम होगा, एक संघर्ष भी करना पड़ेगा. संघर्ष एक नहीं ती जाइन अपना ये समाज आने वाला समय तक, गुरुदेव ने जो कहा तीसरी पीढ़ी तक समझ में आवश्यक. पर प्रयत्न, कोशिशें, हिम्मत આપણું કાજે જારી રાખવું પડશે, है ना. एरे लिए निवेदन में करने बाजरी कि तभी આપણું કાજે गायत्री मंत्र समझ में भी आवશે. बाबू ने जो आश्वासन दी जा रहा गायत्री मंत्र के बारे में, गुरुदेव ने जो आश्वासन दी जा रहा गायत्री मंत्र के बारे में, तभी यो गायत्री मंत्र આપણું કાજે समझ में आवશે. अभी नहीं समझ में आवे, है ना. इसलिए आप इन गायत्री मंत्र का कोर्स सही ढंग से सही टाइम से ले लो. दूसरी बात, ये फलित तभी होगा जब एक एक आदमी अपने सही तरह से परिचय रखेंगे तो, है ना. घर में नशीली चीजें का, किसी भी प्रकार का, अपना घर में कोई नशीली चीजें घर में भी नहीं रखना चाहिए. देव परिवार के लोग, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें है, इन्हीं चीजें का पालन आपको काजे करना पड़से. ती आपको पूरी तरह से देव परिवार के लोग कहवाए. तो एरे लिए माताओं, बहनों, भाइयों, निवेदन ये कि इन्हीं बातों पर अभी दृढ़ निश्चय करके हमको जानना चाहिए. आपको काजे कहीं न कहीं आपको काजे वो बनना पड़से, कठोर बनना पड़से, हिम्मत करना पड़से, है ना. तो एरे लिए इन बातें ध्यान दें. देव परिवार के लिए मैंने दो बातें बताई है. एक तो कोर्स सही टाइम से लेना है, गायत्री मंत्र सही तरीके से जपना है, यज्ञ जहां भी होवे, कार्यक्रम जहां भी होवे, एक आध साल में हरिद्वार भी जाया हूं कहे. ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नियम कायदे वाले, है ना. वो तो आप करते रहोगे, पर इन्हीं बात का ध्यान में रखिए हम देव परिवार के लोग. दूसरी बात, अभी ये असुस समय रहने वालों भी नहीं है. ये समय जाएगी अपना हाथ से, अपना हाथ से एक एक समय जाने बाजू. अभी आज काय बार होता, शनिवार, शनिवार ये जोत्रा भी बसरे अपने लिए इना जीवन शनिवार जाते हैं. इना अवतार में, इना माणसों अवतार में ये शनिवार पछू नहीं आवे. 8 दाड़ा शनिवार आई जासे, पर यू शनिवार नहीं आवे. आज जो जात्री वो शनिवार अब पछू नहीं आवे. तो फिर समझ जाओ कि कतरो इम्पोर्टेंट एक दिन हम जात्री, महत्वपूर्ण एक दिन स्वर्गीय अपन स्वर्गीय यू पछू आवे नहीं कही रहा. और इना शनिवार दाड़े तमे यो कर नहीं रो नहीं तो आवे नहीं पछू कही रहा. ठीक काय करशो और नहीं आवे, एक गारंटी. और काल एक दहाड़ोड़ी आवड़े बाजरी रविवार होयू नहीं जात्रो फालतू. अगर हमने अभी ऐसा समय सोच लिया कि एक दहाड़ों में फालतू निकाल दे दो न, काल भी नहीं निकल जाए फालतू. अगर ऐसा सोच लिया तो मानुष एक एक पल समय का सही इस्तेमाल कर सके. और करू, गुरुदेव ने कहा है करू, है ना. और ये समय जाने बजरी, ये समय आने वालों नहीं है भाई बहनों, ये समय आने वालों नहीं है. एक 8 दहाड़ा में 8 दिन कम हो जाए अपना. एक महीना में 30 दहाड़ा कम हो जाए. 12 महीना में 365 दहाड़ा कम हो जाए. और 9 साल आए मानुष फकाटा फुर्या ने नाची रहा ने डीजे. अरे 365 दहाड़ा तारा कम हो गया, नाची रहो मानुष. 9 साल आई गया, 9 साल आई गया करे, पर 365 दहाड़ा सरी गया नहीं जाने. 365 दहाड़ा कम हो गया क्या? अफसोस करना चाहिए कि 365 दहाड़ा मैंने कहाँ गमा दिए, काय काम माला गाड़ी में.
कमाईમાં લગાડીએ या पर परोपकार में लगाड़िए या कई सेवा में लगाड़िए, कहाँ लगाड़ी में 365 दाड़ा ऐसे निकल गए। भाई बहनों, एक एक दाड़ा आपको जाने दी बाज रही, जाने बाज रही। और जरा 50 साल है या तेरी उल्टी गिनती चालू, और जरा 80-90 साल है या तेरा ते धड़े आई तेरे दाड़ा। और जब पूरा दाड़ा है या जतरा दिन लीन आपनो आएगा वो पूरा दहाड़ा हया, दहाड़ा पूरा हया कि जो मारो गांव कईरा, मारो खेत कईरा, मारो घर कईरा, मारो घर बंगलू, मारी गाड़ी, मारो परिवार, यो सारो छोड़ी जात्रो सु कि या कहना ऐसा कईरा कि ने यात्रा या करसुन ऐसा होई रे कहना कि ऐसा लागे कहना का के यहाँ 2-3 हजार साल तक यात्रा होने से औसत लागे खाना का नीला एक एक दहाड़ू का महीने हो, एक दिन एक दहाड़ू ये तय है। तुम हमारी बात नहीं मानो या मानो, पर ये तय है, एक दिन छोड़ना है, एक दिन छोड़ना है। अब छोड़ेंगे तो छोड़ीन कहां जा सके? यहाँ से उजाड़ू उठाओ सो, यहाँ से अभी हम रात में यहाँ बैठे हैं, काल हवन करी कहाँ जा सो हम मालूम से, कहाँ जा सो कोई पूछो हम करे तो कहाँ जा सो कहते हमको हम कट्ठीवाड़ा जा सो, मालूम से नहीं हम। अभी आप यहाँ बस रहा करे, यहाँ के लिए तो हमने साधन है हमारा कि मैं एना गांव में वड़दा में पैदा है, यो मारो यो खेत छे, मारो यो घर छे, मारी ये गाड़ी छे, यो परिवार छे, ठीक है, यो पतु छे। पर एक दाड़ू एक ही छुड़ीन जाने कोई रहती कहाँ जा से? कहाँ जा से? कभी विचार बनाया कहाँ जा से? क्यों बनाया कि नहीं अभी तक विचार नहीं बनाया? कि कहाँ जा से? अभी सोच ही नहीं रहा भाई। मानसन जन्म तक ने सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, बड़े भाग मनुज तन पावा। क्यों कहो मनुज तन पावा? अभी ये बात में ना कुतरा हो भूकड़े बाज रहे के पुत्र काय भाई तो कहाँ जानो हेरी कोते हो काय बताड़ता वो जानवर का ही बताड़ता, पर मानुष तो कोई जानो चाहे कि अगर मारो कभी यूं जिस दिन में शरीर छोड़े, जिस दिन गांव छोड़े, जिस दिन मार परिवार छोड़े तो मैं कहां जाऊंगा? तो गुरुदेव ने एक बात कही है, बेटा जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बनेगा। यहाँ कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करेगा तस फल मिलेगा। ठीक भाई बहनों, में गंभीरता से ये बात मार बात का गंभीरता से ले जो इतनी बात, ये यहाँ का साधन है, यहाँ के साधन को हमने पूरा अच्छा बना लिया है, यहाँ का साधन हमने कर लिया है, वो करो। ऐसी बात नहीं कि नहीं करो माँ करो, ऐसी बात नहीं, करो। यहाँ के साधन भी फुल करो, यहाँ के जीवन का आनंद भी लो, यहाँ का सुख भी पूरा भोगो। जितना सुख भरा जीवन जीना है, सुख का जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो, शांति भरा जीवन जियो, लेकिन साधन भरा जीवन जियो। पर एक दाड़ो योगा जानू छे कोती चीबी याद रखो, चीबी याद रखो नहीं, एक दाड़ो काम खुद जानू छे कई जाती छे चा कसलो काई जोड़नु चाहे भाई यहाँ गाड़ी ते याद रही जासे। आपनो कही रखे ने आपनो काम गावलिया का जे कही दस में मर जाए तो चार फटफटे भी बांध दे जे ने पैसा भी बांध दे जो ने जो जो मारो छे चो सब पूरा बांध दे तो पैदा विस चांदड़ जासे। हसो नहीं होवे, हसो होवे काय नहीं होवे नहीं। बहुत एक सोच है भाई बहनों, और सोचो तुम भी सोचो कि भाई बहनों ऐसा समय आएगा कि एक दिन ऐसा होगा और मैं जाऊंगा वहां को काई होगलू चाहे काई जोड़ू चाहे। अगर अपन ने अभी सोच लिया भाई बहनों, है कि नहीं, तो हमारी बुकिंग चालू कर लो फिर अगली बुकिंग।
और मानुषन अवतार भगवान एरे लिए दे दो कि ये जीवन को भी शानदार जिएगा और अगला अवतार के लिए भी ये मनुष्य बुकिंग चालू कर लेगा। इसलिए मानुषन अवतार जोड़ दिया अपनों का, इसलिए मानुषन अवतार जोड़ी एक भाई बहनों। डेमनी बाबू भी कहा करते हैं कि अभी तो कलयुग चल रही और आने वालो युग से सत्य लोग। तो सत्य लोग में तो सत्यवादी मानुष का जे भगवान ले से एक नहीं अना कलयुग में तो भगवान सब पैदा कर ले दो कोचरो लुच्चा डंडा गुंडा सब का जे पर सत्य लोग में आखा आखा इनु का जे कचरा के पैदा करे कहो डिमनी बाबू को वहां तो क्रीम क्रीम वारलो वारलो मानस का जे सत्य में तो सत्य लोग में तो चेत वारलो वारलो मानस राख सकी तो बाबू कहा करते लोग कि इना कलयुग में जो गुरु से जुड़ाए गायत्री महामंत्र जप कर से वो मानुष सत्य लोग में पैदा हो से वही लोग सत्य लोग में पैदा हुए। ये हमारे लिए बहुत विशेष बात है भाई, ये बाबा की बात है। वही लोग सत्य लोग में पैदा हो से क्योंकि वो अभी जपेगा वही लोग। ठीक, तो ये बात हमारे लिए बहुत, हमारे लिए जितना भी अपना जो साधक परिवार के लोग हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि आज लोग डरते हैं मरने के बाद में कई भाई हो सके मानुष मरने के बाद में मानुष बनावे कहीं नहीं बनावे फिर भी गारंटी कई उधर 84 लाख योनिया है, कई जंगली जानवर है, कुतरा छे, बुल छे, गाय छे, डूबा छे, घोड़सा छे, पतरी जात जहां भी पैदा कर दे भगवान। कृष्ण भगवान ने कहा ना कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस कर्म करे तस फल चाखा। वहां तो तय कोई शादी करे छाक वाक करे ने डीजा पर नाचे कि नहीं मानस कोई काजे कह दे कि हम नाच तो त्यार तो हूँ रेकॉर्डिंग कर दू तो नाचने वालों मानुष नाचे थे बाकी रिकॉर्डिंग करे और रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद में फिर शांता देखे दूसरे दहाड़े ये नानी नियामा नाचला थी देखो कोसा नाचे। अब नाचनिया मानुष ना तो त्यार देखे तो त्यार शर्म आए अरे यार मैं असास कपड़ा चिंद्रा पहरी नाचनो होतो जरा गोसु साथ करी नाचनो होतो जरा वारुस छमकस नाचनो होतो ती नाच्यु तो त्यार याद करनो होतो भाई अभी तो रिकॉर्डिंग हो चुकी, अभी तो रिकॉर्डिंग हो चुकी ना, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने भी ये कहा कि हम मनुष्य रोज काय करने बाजरी तेरो रोज रिकॉर्डिंग होने बाजरी आपनो कहे कि नहीं मैं कहानो भी पापन काम करो या गलती करो तो कोई नहीं देखियो, कोई तो नहीं देखियो। अरे भगवान कहो कि तू पैदा ही तो चारो तारे तारे अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट करी पैदा कर लिए सीसीटीवी कैमरा तो पूछे कोई नहीं होता भी सीसीटीवी कैमरा तो पूछे जीने दहाड़े अपनी आत्मा भगवान गई तो भगवान तेना का कैमरा खुली देखाड़से नहीं तू काई काई करी नहीं रे फिर वहां कोई जाए नहीं कि मैं यहाँ ते मार पहचाने से विधायक कि मार पहचाने से सांसद कि मार पहचाने से पुलिस कमिश्नर चे वहां कोई वहां जा सके भगवान ने जा से तो गवाह देने कोई वकील उसे गवाह देने वहां तो अखिलात का जन्म भोराक से भगवान एक ही से न्याय करेगा भगवान है ना। तब अपनो कोई नहीं साथ मारो से फिर ना परिवार रह न आया बाबा रह न भाई रह न लाड़ी रह न पुरिया रह न कोई रह फिर साथ में फिर अपने साथ में एक ही चीज रहेगा हमारा कर्म और हमारा धर्म बस वही चीज खड़ो रहो से। और अगर ऐसे समर्थ गुरु से अगर हम जुड़े हुए हैं तो फिर वो गुरु वकील बनी खड़ो रहो से कोचा वो गुरु वकील बनी खड़ो रहो से
है ना, वो गुरु वकालत कर सकता हमारी, और भगवान से भी लड़ सकेगा गुरु। और कसु लड़ सके कि जब हमारे में अगर न्याय करने लायक होगा तो। कैसे? हम अज्ञानी लोग थे, अज्ञान मानुष, यानी दुर्बुद्धिहीन लोग थे, और अज्ञानता में हमारे से पाप हुआ हो, अज्ञानता के कारण हमारे खोटे कर्म हुआ हो, अज्ञानता में हमारा प्रारब्ध बना है, तो गुरु काटने के लिए खड़ा हो जाएगा और गुरु काट देता है। और भगवान से न्याय भी मांगाड़े कति ना शिष्य के लिए, पापी से पापी मानुष का जिन भी तार 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 दे कहो गुरु, ओतरु सार्थक रहो गुरु मान, है कि नहीं? तो भाई बहनों, इसलिए लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु होना जरूरी। कहा कि अभी हमेशा ये ज्ञानेश्वर भाई साहब गाया करे, भरोसे तारी चाली रे सदगुरु मारी नाव, नी आमरो कुटुंब कबीलो, नी आमरो परिवार, तारा बिना अमुक आज कोई नहीं जग में तारण हार। गुरु सिवाय कोई तारण हार थोड़ी है जग में, है ना? तो इसलिए भाई बहनों, हम सब किसी न किसी दिन भगवान के पास हमारी आत्मा जाएगी। ये शरीर, ये धन, ये दौलत, ये तो सब यहाँ छूट जासे। फिर वहां भगवान उसी लिस्ट पूछे देखाड़े कि भाई यो मानुस में वड़दाती आई रहते, ये डायरी खुली देखू थे, डायरी रोज भगवान डायरी खुले, रोज रोज लिखे, रोज लिखे। एक नियम देवता तेरा, या अपने ये जोतरा भाई बहने बस रही है, पैदा होने के साथ में तेरी डायरी लिखाई चालू ही रही। हमरे बंशाने की भी ना भाई ने की भी, कौन काई करने बाजरे, सब डायरी लिखाई बाजरे। और जिने दाहड़े अपने आत्मा गई, तीने दाहड़े भगवान को से ले भाई एरी डायरी निकालते वड़दाती आई रही हूँ, एरो खातो देख खुलिन काहे छे जमा। अब वो डायरी खोल के देखेगा और कहेगा कि भगवान यो तो जीवन में अनशन वारू पुण्यन भी काम कर्या, ये तो परोपकार, जन सेवा, लोक मंगलन भी काम कर्या, ये तो गांव गांव में यज्ञ भी करावतेला, कोई माणसे का जे अन्न भी खवड़ावतेला, सेवा भी कर्या, दान भी कर्या, पुण्य भी कर्या, मंदिर भी बनाया, है कि नहीं? इन्होंने जीवन में परोपकार का, धर्म का काम भी कर्या, है नहीं? तो तिंद्री डायरी में जमा, तिंद्री डायरी में जमा, काय पुण्य कर्या, काय पापन कर्या, जो भी लिख लो चा, है ना? तो जीवन में जो हम कमाएंगे भाई बहनों, जो कर्म करेंगे वो लिखाई से, खोटा कर्म करसु ते भी लिखाई से, अच्छा कर्म करसु ते भी लिखाई से, और उसी कर्म के आधार पे भगवान न्याय करेगा, निर्णय करेगा। इसलिए भगवान ने कहा बेटा तो तेरे लिए कुछ भी कर ले, तारा जीवन में कमाने में, खाने में, ऐश करने में कुछ भी कर, पर कर्म से डरना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। भगवान के दिया, अब तेरे मां मैं कुछ नहीं कर सको कोई भगवान, ठीक। अब वो मानुष पूरा अच्छा कर्म करें, जो मर्य मानुष, वो आत्मा भगवान के पास जाएगी, उसके खाते में पूरा भरा पड़ा है, शुरू से आखिरी तक अच्छा है, लेकिन डायरी उसके सत्कर्मों से भरी पड़ी है। तो वो आत्मा को भगवान कहां पैदा करेगा? फिर वो आत्मा कहां जा से पैदा कर से भगवान? पैदा ऐसी जगह पर कर से जहां पर बढ़िया गांव, बढ़िया परिवार, शानदार पैदा होते के साथ में गाड़ी भी, नौकर भी, चाकर भी, बंगलो भी, कपड़ा भी, सोनो भी, पैसा भी, पूरा पैदा होते के साथ में एक लोती औलाद, पैदा होते के साथ में कोई मोटर लेने की जरूरत नहीं, बंगलो बनाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं। वो कब 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 कमाई ले दो मानुष, कब ये कमा लिया था? पहले जन्म में, पहला जन्म में उसने मतलब यहाँ के लिए भी कमाया और वहां के लिए भी कमाया, लेकिन यहाँ भी कमायो, यहाँ के लिए भी कमायो ना, अगला जन्म के लिए भी कमायो। तो अगला जन्म कहाँ है तेरे? करोड़पति के घर में, है नहीं? और कोई मानुष अभी रेट मानस ने कहा, हम कभी कभी ऐसी बात कर देते ऐसा को
ए महाराज ओगली कुण देखियो ओगली ओगी देखसु असा भी कुण जोतरा भी ये गोधड़ा ने कुतरा ने मांजरा ने कुलिया ने बंडरिया ने ये ओगली देखड़िया छे क्योंकि भगवान ने इधर आप हम आप लोग शास्त्रों नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमको नॉलेज नहीं है गरुड़ पुराण पढ़िया करो है कि नहीं भागवत गीता ही पढ़िया करो तेरे में भी बहुत सारी चीजें मिली है कि कर्म कसो जड़े मानसन अवतार कसो जड़े स्पष्ट लिख से भगवान ने ये कह दिया नहीं मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा है कि नहीं जो बोएंगे वही काटेंगे सही है ना जो हम बोएंगे वही उगेगा और वही काटेंगे सीधी बात है ना और कोई मानुस जीवन में असो कह दे कि अगली अगली देख सुन अगली कुण देखियो ठीक अगर ऐसा कहो मानस है और जीवन में कुछ नहीं करियो छो ना पुण्य काम करियो ना दान काम करियो ना परोपकार करियो ना सेवा करियो ना कामखोर का अपने लिए जियो अपने लिए खादो अपने लिए करियो और वो भी आत्मा जाएगी भगवान के पास भगवान तेरी भी डायरी खुलाड़ ससु ले भाई एरो खातो देख खुल एक भाई ओली आई वड़दा से अब तेरे खातो खुली देखा तो जमा है ही नहीं खाली नील नील अब भगवान तो न्याय करता करेगा नहीं जब नील है खाता में है ही नहीं पैसा है ते कहां ते जोड़ से तेना अभी एटीएम में एक कागदो आवे ऐसो कार्ड सब जानू तुम एने जो एटीएम तो मानुस है ही नहीं भूले भी नहीं चाले भी नहीं जीव भी नहीं है लूहड़ो चाचो कार्ड लगाड़ देवो ने 4 अंक दबावो तो खटा 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 गिणी पैसा दे देगी कहा दे जमा छेती नहीं तो वहां मूड को ठुक्या कर गीत गाया कर गुलाब जामुन चढ़ाया कर 1 रुपये नहीं दे ने कभी जमा है थी गिणी गिणी दी दे देख ले क्यों जमा है ना जमा है तो अपनों भी जीवन में अगर जमा है आगे मानुस कभी जेब में भले 1 रुपये नहीं है पर उसको पता बैंक में भी जमा है कि नहीं फोन पर भी मैं चला सको मोबाइल से भी चला सको एटीएम से भी निकाल सको तेरो चेहरो सब खिल खिला तो जा से भले जेब में नहीं है ना पर उसको मालूम है मेरे बैंक में जमा है अभी हिंताड़ मानुस मरने से कौन डरे जो खाली खटई थी ते कहते माल मत काई जोड़ने वाला जी है जीवन में काई करी ते मालूम काई करवी ते मालूम नहीं काई कर्म करी चो भी मालूम जमा करी कि नहीं करी चो भी मालूम अगला जन्म में काई जोड़ से चो भी मालूम या तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया भाई बहनों मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं ये बातें मानो या मत मानो एक नहीं अब कोई जमा नहीं करियो ना ऐसा मानुस भी मर गयो अब ऐसा मानुस का जन भगवान कहां पैदा कर से फुटपाथ देखा है हमने कहीं ऐसे फुटपाथ पर इडिया इडिया किया ना कपड़ा है तेरे पास ना खानो है पैदा होते के साथ में भिखारी भूखमरी सर ढकने के लिए कानून है आज भी फुटपाथ पे शहर देखो कई भी शहरों में बड़े बड़े शहरों में जाइन देख दो तुम कोतरा कसा कसा जीवरिया मानस है कई बड़ा में आप जाइन देखो कसा कसा मानस है एला कर दिया कसा जीवरिया होया क्यों कर्म भोगने वाली है ना और कई मानुस कोतरो आनंदी की जिंदगी जी रहे तीनों पतो नहीं कोतरो तिनरे पास धन दौलत कोतरो शानदार कपड़ा कोतरा वारु शानदार गाड़िया पैसा की कमी नहीं कोतरो आनंदी की जिंदगी है ना तो कभी कल्पना करना चाहते बोले गायत्री माता की अभी हम यहाँ बैठे हैं कि नहीं प्रताप भाई ये बात कह रही हो तो हो सके क्या ऐसा सोचो तो ऐसा हो सके क्या भाई बहनों हो सकता होता है क्योंकि हमने अभी ऐसा सोच लिया ना
कि मेरा ये जीवन भी अच्छा बने, यो जीवन भी अच्छा बढ़े और मां मैं अगलो अवतार तलीस मैं से काजे कत्रवारू अवतार जड़े, कत्रवारू शरीर जड़नु चाहे, कत्रवारू परिवार जड़नु चाहे, गांव कसो जड़नु चाहे, और सोचनु चाहे कि नर्मदा का किनारा हो या फिर गंगा का किनारा हो, शानदार गांव हो जहां सुख हो, शांति हो, परिवार भी ऐसा होना चाहे कसो जो धर्म से जुड़ लो परिवार हो, माता पिता भी शानदार हो, भाई भी शानदार हो, परिवार भी शानदार हो और शरीर भी शानदार हो। ऐसा सोचो, कल्पना करो, एक नहीं तो ऐसा भी है कर लो कि यहाँ तेवड़े नर्मदा को दिन पल धड़े बैड़ा बैड़ा देखाए, चाहे घर रेन ठिकाणो नहीं चाहे भी भगवान पैदा कर सकते। अभी हम एक जगह था छत्तीसगढ़ में गया, कह रहे तुम यहाँ बैड़ा में रह रहे काय खाओ कति नूंदरा चा भी पैदा कर सके भाई, घोड़सा भी खाई, कुलिया भी खाई, माकड़िया भी खाई, कभी चा पैदा कर दे दूती जे बुझे खाया करो ने कभी कभी उसो हरिद्वार भेड़ी पैदा कर दे दूती, शानदार परिवार में जो हलवा खाए, गुलाब जामुन खाए, ऐसा कल्पना करो करो। गुरुदेव ने कहा ना, जो जैसा सोचेगा वही वैसा करेगा। तो सोच हमारी क्या है, सोच हमारी क्या होनी चाहिए। एक गायत्री परिवार का, हमारा गायत्री परिवार का बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत शानदार, वो कभी रूड़े रूड़े जाते लोग ने काम को घर बने, मकान बनते लोग चाऊ राखी थी लोग, ए मिस्त्री साहब यहाँ शानदार तरी कर जो, सीमेंट वारू लगाड़ जो, ईटे पक्की लगाना, तो पूछे रोहनिया कह क्यों भाई साहब ये यो घर बनने बाजरे तार रिश्तेदार छे काई पति नहीं कि तू के ओळखे काई नहीं कि इनु कहणे काई काम कि चोको ने कभी मैं मरने के बाद यहाँ पैदा ही गई भाई घर तो मारो को ऐसे कि किसी को गारंटी है मरने के बाद में हम कहां पैदा होंगे, किसी को पता है? किसी को नहीं है, पर होंगे पता नहीं है कहां पैदा हो सो, पर हो सुनते कि होंगे तो सही ना, होंगे होंगे। इसीलिए अभी से अगर हमने ऐसा सोच लिया कि मानुष कभी दाना पकाड़ी ले, कोई सी भी चीज पकाड़ी ले और पकाड़ने के बाद में कभी बीज लाए, कभी दाना, कभी रह तीनों छाटी ले क्यों ले बीज ले, बीज डालने के लिए भाई अगली बार और बीज डाल सुना अपना वेर करें वारू वारू दाना छाटी लेगी, छाटे कि नहीं छाटे, छाटो की। और जो छटाई जाए दाना बारीक ला रह जाए, खराब रह जाए, तीनों दाना काय करे पीसी खाई जाए, खाई जाए न। जो शानदार दाना रहो, वारू दाना रहो, तेना काय करा करे फिर अगली बार और वेर से एक नहीं। तो अभी अपन सोच ले दावे कि मैं ऐसा बनू कसो अगली बार मैं काजे कोई वेर रहे, मैं प्रमाणित बीज बन जाऊं, मैं कौन बीज बन जाऊं प्रमाणित। ऐसे मेरे अंदर प्रमाणिकता आए कि मैं से काजे कोई भी अगला काम में ली ले। भाई निर्माण अपन करते हैं तो निर्माण कर जेती काय कर जे घर काजे तोड़ दे, और जो घर तोड़िया तीना घर में कभी अच्छी लकड़ी रही तो और अगला काम में लगा सकती ना, न खराब है कोई सड़ी गई तीने धपाड़ी देसो। ईट भी बढ़िया रही तो अगला काम में लगा सो, खराब है गई तीना भरावा में। ऐसा ही करते कि दाना भी बार बोल्डर रहा बढ़िया शानदार अच्छो तो देखे ओले अगली बार वेर से ने तेरे लायक नहीं रहा तीना काय कर से दाना पीसी दे से। तो अपनो भी विचार कर लेना चाहिए। मैं खुद सोचो नहीं नहीं मैं तो पीसायो नहीं, मैं तो अगली बार वेर आयो तो सुख बनने की कोशिश करो, मैं खुद कोशिश करो। और वो कोशिश करने के लिए काय करना पड़े,
फिर गुरुदेव को बाजरी, बेटा मैं देखा नहीं बाजरी तुम बकाजी, गायत्री मंत्र जप करूं, सुबह शाम गायत्री मंत्र जप करूं, श्रेष्ठ कर्म करूं, परोपकार काम करूं, सेवान काम करूं, और जीते जी बुकिंग भी चालू है, जैसे तुम जीते जी बुकिंग भी हमारी चालू रहेगी, है कि नहीं? इना जन्म में अपनी बुकिंग चालू। अभी एक बोले गायत्री माता की, अभी देखो, अभी ये कार्यक्रम हर साल कतरा कार्यकर्ता मिलिन कराड़े में नहीं मालूम, 4 कार्यकर्ता मिले, 10 मिले, या पूरा गांव यहाँ चंदू दे, या मारसा अपने ये दे, या कोई ये देता है ना। इना कार्यक्रम में हर साल ये पैसा लगाते हैं, यू 10 पैसा, साउंड एंड पैसा, हम आते हैं, आवने जाने हमरू खर्चू किराई दइए, है ना। दूसरी बात, यह मानसा अभी लोग खाणो खावड़ा दुई दहाड़ा तक बैठे की व्यवस्था लगाड़े, ये पैसा इन्होंने लगाया है। ये कहाँ लगाया है? जनहित लोक मंगल पर उपकार के कार्य में इन्होंने पैसा लगाया है। तो इंदिरा पैसा अभी ये बुकिंग है गई, इन्होंने समय भी दिया, आज पूरा दिन समय लगा होगा, काल समय भी, तो ये इन्होंने समय कहाँ लगाया? भगवान के कार्य में। इन्होंने पैसा कहाँ लगाया? भगवान के कार्य में। आप लोग जहां जहां से भी आए हो, जहां से भी आए, 100 रुपया पेट्रोल जलिया हो से 200 रुपए के पेट्रोल जला होगा, वो पैसा भी आपका भगवान के इस खाते में जुड़े जाए। आज आपने समय निकाल के इस कार्य में आया, आपका समय भी भगवान के कार्य में जुड़ जाएगा। अब ये आपने क्या करा है? ये बुकिंग हो गई है आपकी, अगले जन्म की बुकिंग हो गई है। गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये बुकिंग हो गई तुम्हारी। बुकिंग का ही होगा भाई, जैसे अपन कभी कोई मानस गुजरात जाने बाज रहे हो, बड़ौदा अहमदाबाद जाने बाज रहे हो, और अलीराजपुर से गाड़ी बुकिंग होती है या फिर कोई हरिद्वार जाए ट्रेन में, तो इंदौर से बुकिंग करे, तो बुकिंग करे तीना का जगह मालूम कि भाई मैं वहां जाके गाड़ी बदलूंगा और दूसरी गाड़ी में बैठूंगा, चाहे तो ट्रेन में बसो या बस में बसो। तो वो समझदार इंसान क्या करे कि बुकिंग करा ले, 8 दहाड़ा पहले, 4 दहाड़ा पहले बुकिंग करवा लेते नहीं, बुकिंग करा ले। अब जो बुकिंग करा ले तो तीना तो निश्चित हो जाए कि मैंने तो बुकिंग करवा लिया, मेरे को गाड़ी भी मिल गई, सीट भी मिल गई, रिजर्वेशन नहीं बीमारी से बुकिंग करवा लिया उसने, है ना। और जब वो जासे तो गाड़ी भी मिल जासे, सीट भी मिल जासे, और शानदार सोतो आराम से जो जहां जाने बाजरी वहां जाता रहा उसे, क्योंकि उसने पहले बुकिंग करवा ली। और कोई भाई कहा ये वाद जाइन देख लेसु, जो त्यार बसो त्यार ऐसा घणा खरा करे, एने मानुस का जे कहजे नहीं ओगली ओगी देखसुन कहो नहीं हो या हसात कर लो, तो मानुस लोग इन्हें वहां जाइन आपने देख लेसु, जो त्यार बसो त्यार। अब वहां जाइन गया, किसी भाई पूछा भाई हमको तो अहमदाबाद जाना हो तो बस, अरे वो तो निकल गई, एक तो बस छूटी गई, बस नहीं मिली, और कोई बस मिली तो पूरी बस भरी हुई, सीट है नहीं, और कोई गाड़ी जड़ी तो खटारा ने, बसी भी गया तो खड़ा खड़ा। ऐसा होता कि नहीं? होवे की गाड़ी भी ढंग की नहीं जड़े, सीट भी ढंग की नहीं जड़े, और जड़े तो खटारा गाड़ी, और परेशान होता होता जाए। अगर वो इंसान समझदारी से काम ले ले कि भाई पहले अगर मैं बुकिंग करवा लूं तो मैं से ऐसी समस्या आवे नहीं, क्योंकि मैंने तो बुकिंग करवा ली ना। तो भाई बहनों, बोले गायत्री माता की, हम जीते जीवते जी इस जन्म, ये जन्म भी अच्छा संवरे, शानदार बने, ये भी करिए, पर एक दिन हमको और अगला जन्म लेना है, तो वहां का जन्म कसो होना चाहिए, उसकी बुकिंग भी चालू कर दो, तेरी बुकिंग भी करता रहो। और तेरी बुकिंग का ही बस ये अभी मैं तुमको कहा बता रहा हूं कि पुण्य का काम करिए, सेवा का काम करिए, धर्म का काम करिए, परोपकार लोक मंगल का काम करिए। ये काय हमसे, ये हमारी अगला जन्म बुकिंग, ये गारंटी,
ये अगला जन्म बुकिंग हो जासे। क्यों कि यहाँ तो स्पष्ट है ना, जो पैसा जमा कर रही हो देखेगा जिनके बैंक वालों भी दी दे, एटीएम वालों भी दी दे, ने जिसने 1 रुपये भी नहीं जमा कर रही होते बैंक वालों दे पैसा, एटीएम पैसा दे, कोई नहीं देगा, है ना। तो भाई बहनों, आप लोगों से एक निवेदन यो कि हम जीते जी ये काम हम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो ये लोग भी सवर जाएगा और परलोक भी सवर जाएगा हमारा। तो इना जीवन का भी आनंद के साथ हम जिएंगे, है नहीं। और आखिरी समय आई जासे, अपनो मरने समय जाए जासे, तो मरने से डर नहीं लागे फिर आप लोग का जी। मरने से डरता कौन? मरने से डरे कौन? पता छे? जो जीवन में खोटो काम कर रहे तेना डर लागे कि काई मालूम भाई काई बनाई दे भगवान, डरेगा वो। डर और है कि नहीं। और जीते जी उसको पता है कि मैंने जीवन में ऐसे खोटे कर्म करा नहीं, जीते जी ऐसा मैंने काम करा नहीं, मैंने तो जीते जी पर उपकार लोक सेवा का काम किया हूं, तो मरने से भी नहीं डरेगा। वो तो ये कहेगा कि मैं पैदा होऊंगा तो शानदार घर में पैदा होगा। ऐसी सोच हमारे अंदर कहां से आएगी? गायत्री मंत्र जप करने से आएगी, ये गुरुदेव कहते हैं भाई बहनों। तो इसलिए आप लोगों से, ये देव परिवार के लोग हैं, हम देव परिवार के लोग हैं, तो हमारा लोक भी संवर जाए और परलोक भी संवर जाता है, इसलिए उनको कहते हैं देव परिवार, इसलिए कहते हैं देव परिवार, है ना। तो इसलिए भाई बहनों, आप सब जितने भी यहाँ आई रहे आइए, इंद्र से योत निवेदन। दूसरी बात, अगर हमने अगर बिगाड़ भी दिया है, हमारे से गलती भी हो गई है, खोटे कर्म हो चुके हैं, खोटो कर्म भी हो चुके हो हमारे से, पापन काम भी हो चुके हमारे से, या हमने बिगाड़, जैसे वो कहते कि नहीं, मैं बार बार बोला करो, तो ये बात समझ भी रहा से तुम कि कभी कोई किसी भाई से अलीराजपुर जाने के लिए मोटरसाइकिल मांगे, है ना, और वो मोटरसाइकिल मानुस कभी खराब कर दे ली जानी, और बिगाड़ी लाइन दी देती ना मानुस का जे खराब करी लाइन, और फिर 8 दहाड़ा में और जरूरत पड़ी मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल देसे देगा क्यों? जी हम मोटरसाइकिल कभी मांगी ली जाए ने बिगाड़ी लाइन दी दे न, और मांगे ती मोटरसाइकिल दे कि नहीं फिर है दी दे, कहो नहीं दे कि नहीं दे कही जाए, पछला दी दे कही जा, कही पछला नहीं कही जा। देखो शानदार इशारा है उनकी तरफ से कि नहीं दे। तो ये समझ में हम आना चाहिए कि अगर मोटरसाइकिल खराब करके लाके दे दे तो नहीं दे, है ना भाई बहनों। ऐसा ही ये शरीर भी भगवान ने हमको दिया है। ये शरीर मान लो इतनी बार के लिए भगवान ने मोटरसाइकिल चाहिए, यो शरीर भगवान आपनो का जे शानदार दे दो, हीरा जैसो शरीर दीजो भगवान, इना शरीर का जंग आपनो खराब कर देसु, इना शरीर में आपनो मंद भी, ताड़ी भी, बुकड़ा भी, कुकड़ा भी, मांस भी, एक नहीं नसु भी, भांग भी, गांजू भी, ना जाने काई काई भरी 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 खराब कर देसु, कर देता आपनो, एक नहीं। और भगवान पास जिन धारणे मृत्यु अवसे फिर पूछे काय नाना काय बनाओ रे तुखे कौसे थी, पूछे भगवान काय बनाओ काय बननो हीरी, कि आपने क्वेश्चन भगवान बाबा में से मानसूत बनाई दे रहे कि भगवान को से नाना तो एक बार बनाओ ले तेना कोचरू रुखड़ू बनाई तू काय काय भरी है रे मां, कोतरो खराब करी तो इना शरीर का जे कर्या के नहीं खराब नहीं खराब कर देता अपना। और भगवान पास असो शरीर मांगसो ती भगवान देसे का असो शरीर बोले गायत्री माता की, अगर हमने इना शरीर का जन खराब करे ली जाता और कभी भगवान से मांगसो कि ऐसा शरीर भगवान दी दे, तो भगवान देसे का
होगा का एरिया दे से कि नहीं वैसा तो कहूँ दे से कि नहीं दे कि जैसे नी दे कही गया एक मोटरसाइकिल वालों कभी खराब करी लाइन दी दे तो नी दे कही रहा तो भगवान का जन का गांडू समझी रहा दिया से कही रहा नी दे वो भी न्याय करता है वो भी न्याय करता है पर भाई बहनों ऑप्शन है हमारे पास अगर मोटरसाइकिल कभी खराब हो गई कि वह अलीराजपुर में गैरेज होते कि नहीं गैरेज है कि नहीं छे काय गैरेज मोटरसाइकिल सुधारने गैरेज छे काय है मोटरसाइकिल सुधारने गैरेज है और वह मानुस गैरेज पर ले जाता और वहां मैकेनिक रहो तीना मैकेनिक का जब दिखाता कि भाई मैं मंग के लाया हूं गाड़ी और ये खराब हो गई तो इन्हीं गाड़ी देख का है तो वो मैकेनिक देखता और मैकेनिक देखते कि भाई ये खराबी है गई वो चीजें बदल दे तो शानदार सर्विसिंग कर दे तो नयो ऑयल डाल दे तो बढ़िया कर दे तो गाड़ी और शानदार गाड़ी दी दे तो देखे चालाड़ी और वारो सर्विसिंग गाड़ी करी लाइन जो मानुस बिगेली गाड़ी छत करी लाइन कभी आप दे ने फिर मांगने जाती दे कि नहीं है दे कि नहीं दी दे कही जाए पहल मां पहल खराब करने लाई दी देती नी दे तुम कही रहा नी दे न कभी सुधारिन कभी लाइन दी देती आप देखिए दी दे कही जाए दी दे कि नहीं भाई दे कि नहीं तो क्या सुधारिन लाइन दी देती आप दे कही जाए है कि नहीं सुधारिन लाइन दी देती आप दे तो भाई बहनों ये हमारा जीवन भी ऐसा ही है ये भवसागर है यहाँ हमारे से खोटे कर्म भी हो जाते हैं गलत कर्म भी हो जाए या पापन काम भी हो जाए या अपना शरीर का जमा अपन कहीं ना कहीं गंदी चीज डालाई भी जाए या आंखों से देखने में कहीं त्रुटियां आई जाए कानों से सुनने में बहुत सारी चीजें से ऐसी विकृतियां हमारे अंदर भी आई सके बुराइयां आई सके है कि नहीं पर इना संसार में मोटरसाइकिल सुधारने के लिए गैरेज खुल छाड़ी के नहीं और वहां मैकेनिक रहा तो असा मानुसेन इना मंदिर जो मानुसेन शरीर जो खराब है गयो मानुसेन जो विचार बुद्धि ज्ञान जो सारी चीजें जो खराब है गयो इना काज में सुधारने के लिए भी अभी ये दुई दहड़ान हर साल ये गैरेज खुले जो टेंट दिखाए नहीं तो मुझे टेंट लगे पर ये क्या है ये गैरेज है ये गैरेज है नहीं और ये मार साहब ना अमुक का बुलाई लावे उतरे दूरसी अमुक आ जाए ये समझे कि ये मैकेनिक छे ताकि इधर गाड़िया ने के ये छत कर दे से अमुक गुरुदेवन मैकेनिक छे गुरुदेवन सेल्समैन है कि नहीं कभी दवाखाना वाला भी कभी कभी शिविर लगाड़े कि नहीं जागे जगह पर शिविर लगाड़े ऐसा गुरुदेवन ये शिविर है ये टेंट नहीं आपको ये शोभा दिखाने के लिए ये गैरेज है और ये जतरा भी ये मंच पर ये बसे के नहीं ये सब मैकेनिक है ज्ञानेश्वर भाई कई गीतन माध्यम से तो कोई भाई संगीतन माध्यम से तो कोई हारमोनियम माध्यम से तो कोई शब्दों के माध्यम से तो कोई मंत्र के माध्यम से तो कोई यज्ञ के माध्यम से तो कोई कलश यात्रा के माध्यम से तो कहीं न कहीं माध्यम से हम क्या करते हैं कि ये जो गाड़ियां खराब है जो झटका मारने लग जाए है कि नहीं बल भराई जाए गाड़ियां ने की है ना ये सर्विसिंग कर दे यहाँ पर दुई दहड़ा है कि नहीं मैकेनिक क्या करे मैकेनिक बुद्धि काम करे फिर कुछ पुर्जा काम करे फिर ऑयल काम करे तो यहाँ भी ये गैरेज है हम खुल रहा है इना गैरेज में आमू तत्रानी मैं बताया कि नहीं यहाँ हारमोनियम ये जो सुर है ये भी काम करे ये तबले की जो नाद है ये भी काम करे यहाँ हम जयकारा लगाते हैं ये भी काम करे गायत्री मंत्र के मंत्र अपन भूल जाए यो भी काम करे
दीपक जलावजे यो भी काम करे, संदार आपण हवन करजे, वहां लकड़ी 5 प्रकार की लकड़ी वो औषधि का रूप में जले, और तेरे साथ में जो हवन सामग्री 82 प्रकार की औषधि वो अग्नि में अपने डाल दे, और तेरे साथ में गाय का शुद्ध घी, और तेरे साथ में वैदिक मंत्र बोलते हुए स्वाहा अपन कर जे यज्ञ में, तो सूक्ष्म रूप में वो शक्ति भी काम करे, है कि नहीं? तो भाई बहनों, ये 2 दिन के लिए यहाँ वर्धा में हर बसंत पंचमी को ये गेरीजूत खुले, एक छोटे शब्दों में मैं तुमको दिखा रहा हूं, है कि नहीं? और यहाँ मंच से 2 दिन के लिए जितना भी होता है, भले जय बोल रहे हैं, वह भी एक मैकेनिक के स्तर से दवाई के रूप में यहाँ जो भी मानुष ना पंडाल के नीचे बसे तेरू उपचार रह जाए भाई बहनों, और जहाँ मानुष उघड़ मानुष भी सुगड़ बनी जाए, यहाँ मानुष कोसो भी मानुष है, पापी से पापी भी मानुष यहाँ देव मानुष बनी जाए भाई बहनों, है ना? वो स्थान ही ऐसा है क्योंकि ऋषियों ने ये यज्ञ कार्य, ये जो अपना जो दीप यज्ञ कार्य है भाई बहनों, हमने कोई शोभा बढ़ाने के लिए दीपक सजाते नहीं कि दीपक जला देते तो शानदार दिखाइए, प्रदर्शन के लिए दीपक नहीं जलाते हैं, ये शोभा नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा एक दीपक जहां जलता है, एक दीपक, वहां कितना भी घनघोर अंधेरा हो वहां प्रकाश ला देता है वो एक दीपक, अतिरिक्त ऊर्जा और अतिरिक्त शक्ति रो तेरे अंदर, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ बैठने वाले लोगों के अंदर एक अज्ञानता का अंधकार भी अगर होगा, अज्ञानता के अंधकार में भी कोई मनुष्य आता है तो उसके अंदर भी एक ज्ञान का दीपक, एक ज्ञान का प्रकाश जल जाता है, ज्ञान एवं प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश का एक दीपक जल जाए, है ना भाई बहनों? आज मैं अपने आप को मैं गर्व महसूस भी करो कि आज जितने भी ये यहाँ ये बस रहे, कोई ब्राह्मण घर पैदा ही रोला कहीं, कोई गायत्री परिवार घर पैदा है या कहीं नहीं, इसी आदिवासी समाज में, और ये मंच पर बसने वाला भी आम कोई ब्राह्मण घर पैदा नहीं आया, आम भी खाण्या पिण्यात माणूस होता, तुम भी खाण्या पिण्या माणूस होता, काय असो चमत्कार हयो, काय असी चीजें आमुका जे असी बदल दे दी कि आज पेड़ा कपड़ा पहन लेदा, है कि नहीं? और ये व्यासपीठ है, ये देव मंच है, कभी कल्पना करो आज से 50-100 साल पहले ये व्यासपीठ को वहां से लोग बांधते ला, अत्री मान्यता हतली ना व्यासपीठ की। व्यासपीठ पे कौन बैठता है? संत महात्मा। ये यहाँ बस रहे, ये संत महात्मा घर पैदा है या कहीं नहीं? आप सब जो यज्ञ करते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, गायत्री मंदिर बनाई लेदा मानस है, आप गायत्री, आप कोई महाराज घर पैदा होला कहीं नहीं? फिर क्या ऐसी चीज है हमको कि आज तो देवता समान मानुष बनाई दे? क्या ऐसी चीज है ना भाई बहनों? वही है कि हम भी ऐसी जगह पर ऐसा वातावरण में बसिया, ऐसे सानिध्य में बैठे, ऐसे यज्ञ में बसिया, है कि नहीं? ऐसे सत्कार्य करे भाई बहनों, तो हम भी वैसे बन गए। कबीरदास कहा कि नहीं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, है ना? तो भाई बहनों, ये कार्य ऐसा है, ये जो कार्य है ना, जहां पर भी गायत्री परिवार का कार्यक्रम होता है, यज्ञ कार्यक्रम होता है, दीप यज्ञ का कार्यक्रम होता है, सत्संग का कार्यक्रम होता है, तो वहां पर हर मानुष, कोई भी मानुष, अगर कोई बहुत शराब पीने वालों मानुष है, मंद नहीं छूटे, मांस नहीं छूटे, लेकिन घर में कलह है, अशांति है, भाई बहनों, ऐसे लोगों को भी ऐसे पंडाल में लाओ भाई। ये तो मैंने कहा ना, ये तो एक गैरेज है, ये तो शिविर है, ये शिविर है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ये गैरेज खुल जाए यहाँ भाई। यहाँ तो कौन आउनु चाहे? बिगड़ला मानुष लाउनु चाहे, बिगेला मानुष का घर धरी लाउनु चाहे कि नहीं? ये शिविर है,
कथा करने वाला हम नहीं है कि कथा कराड़े करसन ने या गाया करसन ने तुम नाचा करजो ने सात दाहड़ा मा हमरे दक्षिणा पूरी होई गई ने लाओ बोले जाओ बोले तुम काई भी करो असला नहीं है हम शिविर लगाने आते हैं निर्माणी है हम है ना मांदला मानसे का जगह लागू अभी एक जगह हम गया तो एक जीजी बापड़े एक जमा से आज बस रहे मैंने कहा जीजी थोड़ी पहचान की भी होती मैंने कहा जीजी तार पति देव का नहीं आई और भाई उतरू मन पिए उतरू दारू पिए उतरू शराब पिए अभी तो हम का छुपी छुपी डुकाई ना आउनु पड़े नहीं तो आउने नहीं दे उतरू खरा तो मैंने कहा जीजी यज्ञ में तो जुड़ा से आउनु चाह जी यज्ञ है कि वो कि कभी नहीं आवे भाई कहो जी तो मैं कह लाओ ते खरे कभी नहीं आवे कही दे दी मैं कही जीजी असी कर ठगी लियाओ जी तिना का ठगी असी कहो जी किच्चे महाराजा दा मन ने छुड़ावे इतरी बार आपण हवन करजे माता को नी पीजी और हवन हो जाए यज्ञ कर लेसो कि मन से पछल बसे पी ले जी असी ठगी लियाओ है कि नहीं अब सुधारने के लिए कहीं भी तो उपाय करना पड़े कि नहीं तो मैंने बोल दिया तो वो जीजी भी तेरे पति देव का जी कहे कि नहीं वहां तो पूरा गांव वाला मान से हवन करने जाए ने सब जुड़ा सी बसे ने मेखे का जी भी कहो कि तुम कानी जुड़ा सी आइडिया कह ते तू इतनी बार मां पिए अभी उंगली ले धुले हुए कपड़े पहन ले ने हवन कर ले सुन इतनी बार ते लागे हवन 5-10 मिनट लागे ने हवन जसु खत्म होइए तो से दौड़ी जान तो चल जान पी गई ठगी लिया बापड़ी अब मानी भी गई हो भाई काय करे इतनी बार नहीं पी होती मानी जी इतनी बार तो मान भी तेरी इतनी बार मान ले दूचू अब ऐसा जुड़ा सी बस गया थे हवन पर हम यहाँ पे गायत्री मंत्र बोले ने तो आहुति देवड़ाया ओम भूर्भुवः स्वाहा कति चुकाहा एक नहीं हम स्वाहा कौड़ा जे तू चुकाहा जो हवन करने थोड़ा आई रीते ना के ठगिन बुलाई रही जुड़ा सी बटसो करे भाई बहनों वो कहाँ पहुंचने वालों मानुस हमारा क्षेत्र में कभी भी मेरा स्थिति का नहीं है बताड़ीस तो मुका जी की ये यो मानुस बनो जो कहाँ पहुंचने वालों मानुस आज हमारा क्षेत्र में वरिष्ठ गायत्री परिवार कार्यकर्ता बना हुआ कहाँ बने थे उतरो मंदेड़ियो मानुस उतरो बिगड़लो मानुस क्यों बने थे इसलिए मैं तुम कहने बाजरी ये गैरीज है ये शिविर है या मानुस का जंग महामानव बनावने मानुस का जंग वारो मानुस बनावने ये जहां पांडाल लगा दे हम उतरे नाम बेते आओजे हम उतरे नाम बेते आओजे तो कोई लालच से नहीं आते हम तो ये लालच से आते कि नहीं हमारा परिवार है जिना समाज का जंग सारी दुनिया लूटे सारी दुनिया शोषण करे और कोई क्या मानस है कि इन्हीं जात का जंग सुधारते सुधारते इंदिरा गांधी भी मर गयो राजीव गांधी भी मर गयो महात्मा गांधी भी मर गयो न नरेंद्र मोदी का कतराक दाहड़ा पुगे कोई हंसे की ये मैं आपको हमारा दिल की बात बताई रही भाई बहनों मानस आज भी अपनी जाति का जंग हंसी गया है ना तो आमुक आ जाएंगे असो दुख हवे कि नहीं आज आमुक आ जाएंगे असु गुरु जड़ी गुरुदेव ने कहा बेटा मनुष्य देवता समान बन से और धरती स्वर्ग समान बनने बनावने मार पास शक्ति छे कोई की गुरुदेव और ये श्रृंखला चल रही वो समय चल रही मानुष का जिन देवता समान बनावने और धरती को स्वर्ग समान बनावने समय चल रही सुनहरो अवसर आई अपना समाज के लिए है ना आंखों से देखो भाई बहनों और ऐसे समय हम सब जान रहे हैं भाई बहनों कि अतरू शानदार गुरुदेव ने आशीर्वाद चल रही है मानुष देवता समान बनावने समय आई रही तो कसा बनसे काय आधार से मानुष देवता समान बनने आधार काय छे भाई बहनों यही आधार है यहाँ के हमारे ये जितने भी कार्यकर्ता है ना इनके अंदर से भाव जागे प्रेरणा जागे गुरुदेव भराइए इधर अंदर कि नहीं यहाँ और कार्यक्रम रखो यहाँ 5 कुंडे 9 कुंडे यज्ञ और कराड़ो कलश यात्रा और निकालो गांव से और मानसिक बुलाओ और चंदो इकट्ठो करो टेंट लगाड़ो यज्ञ कराड़ो और वहां डेमनिया बाबा की टोली प्रताप भाई ज्ञानेश्वर भाई का जेंग ने रूमाल बाबा ने और बुलाओ कुड़ कराड़े इनका जेंग
अगर गुरुदेव इंद्र अंदर नहीं भराए नहीं तो ये सब अपना अपना काम में सी लग जाए पर गुरुदेव नु चैन नहीं पड़ने दे एरे लिए हर 12 महीना में बसंत पंचमी आवी कि पहले एक महीना पहले फोन लगा दे ए हम गुरुदेव सुने नहीं दी रे करे नहीं किते लगा लो तो फोन हम कभी गुरुदेव ने तुमको प्रेरणा दे तो तुम भी नाम भी नहीं दे सुई रहो ये गुरुदेव की योजना है भाई बहन गुरुदेव कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा चाहते हैं तो इसलिए हमारे जितने भी पंडाल में जो भी भाई बहने बस रहा है ना यहाँ पर जो यज्ञ होता है इना यज्ञ में आप प्रयोग करके देखो और ऐसा प्रयोग करके नहीं है तो यहाँ नहीं करूं तो कई भी गांव में ये रूमाल बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रकार से यज्ञ करावड़ में कि जिना घर में ज्यादा से ज्यादा शराब पीते हैं कोई बीमार ज्यादा से ज्यादा रहो कोई परिस्थितियां ज्यादा से ज्यादा रहो कोई कलह ज्यादा से ज्यादा रहो तो वहां उस घर में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ जरूर करो वहां पर ठीक है ना अगर वहां पर और ज्यादा कोई पीड़ित हो समस्या हो परेशानी हो तो वहां भले 16 श्राद्ध हो कि नहीं हो वहां श्राद्ध तर्पण जरूर करा दो क्योंकि उस घर में कहीं ना कहीं पितृ दोष भी कभी हो सके अपना मानस मरी गया और तीनी आ मरला मानुष का जंग शांति नहीं जड़ रही है तीना मानुष का जंग सदगति नहीं जड़ रही है तेरी आत्मा कभी भटकती हसे और वह अशांति में हसे तेरी आत्मा तो वहां पर पितृ तर्पण भी कराड़ो पितृ तर्पण के साथ में यज्ञ भी कराड़ो ठीक है नहीं ये हमारे बाबा ने यहाँ बैठे हैं और ये बात हमारे गुरुदेव ने कही है क्योंकि यज्ञ करने से यज्ञ करने के साथ में जो सूक्ष्म रूप में जो शक्ति निकलती है वो वहां के वातावरण को शुद्ध पवित्र करती है इसलिए आदि अनादि काल से ऋषि मुनि यज्ञ आदि करते आए हैं तो ऐसे अगर ऐसा हो तो अपना घर में 12 महीना में एक बार यज्ञ कराड़िया करो ऐसी कोई समस्या किसी के घर में हो भले खाणिया हो पीणिया हो अपना तो मानुष से भी है कि नहीं वहां पर भी हमारे गायत्री परिवार के लोगों को ले जाएंगे यज्ञ कराड़ो मैंने कहीं जगह पर ये प्रयोग करके देखा है भाई बहनों कई जगह पर है कि नहीं कहीं जगह पर और दूसरी बात अपना घर में कोई अपने बच्चे जो असंस्कारी है कुसंस्कारी है घर कहलो माने नहीं घर में कलह अपना घर में कोई नशु नहीं छुड़े कोई घर में अपना घर में कहलो नहीं माने सब परिवार बिखरा हुआ है बिखरा पड़े परिवार तो गुरुदेव ने वहां पर बलि वैश्य की बातें कही है गायत्री परिवार को बोले गायत्री माता की गायत्री परिवार के लोगों को तो मालूम है और जो नए परिवार के लोग हैं उनको भी उनके लिए भी बलि वैश्य यज्ञ गुरुदेव ने कहा है कि जो रोज भोजन पकने के बाद में उस भोजन को अग्निहोत्र करके 5 मंत्र अलग अलग है वो 5 मंत्र नी भी बुलतावे तो गायत्री मंत्र बुलीन आहुति दी देवो गायत्री मंत्र भी पूरा नहीं आता है तो ओम भूर्भुवः स्वः बोल दो वो भी नहीं आए तो ओम बोलीन भी पर रोज भगवान को भोग लगा के भोजन करो क्योंकि भगवान को भोजन लगाने के बाद में जो भोजन का ही बन जाए कहो भगवान का प्रसाद और वो प्रसाद उस घर के लोग खाते हैं रोज तो उनके अंदर कैसी बुद्धि आएगी लोग प्रसाद खाने के लिए दौड़ते कि नहीं प्रसाद खाने दौड़े प्रसाद में क्या ऐसी चीज है कि भगवान का प्रसाद मिल गया और रोज अगर हम भगवान का प्रसाद बना के खाएं तो कोतरो वारो आवसे अपना घर में संस्कार कभी कल्पना करो तो गुरुदेव ने देव परिवार की ये बातें बताई गई है कि हमको ये करना है आंगना में तुलसी माता रोज रोज जल चढ़ावणु चाहे सुबह शाम दीव धपणु चाहे अपना हर हिंदू धर्म के घर में देव परिवार के घर में गौ माता होणु चाहे ये अनिवार्य कर दिया है गुरुदेव ने ये अनिवार्य कर रही गुरुदेव तो इसलिए भाई बहनों निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि अपना घर में तुलसी रोज बलि वैश्य यज्ञ है ना और दूसरी बात अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो को
प्रथा से, इन्हें अपशब्द से बातें मत करो। गायत्री परिवार देव परिवार का मकान, देव परिवार का परिवार, देव परिवार का खेत, इन्हें सारो अलग दिखाड़ू चाहिए। मैं पिछले साल से ये बातें करने बाजरी तुम्हारे से, पिछले साल भी मैंने ये बातें कही थी कि हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी पहचान हम बनाना चाहिए। तो हम गायत्री परिवार देव परिवार के लोग, है ना। तो इसलिए भाई बहनों, ऐसे ऐसे परिवार बहुत से हमारे लोग हैं। तो इसलिए उसके लिए हम क्या करें, गुरुदेव के जो सूत्र है वो सूत्रों को आप अपनाइए, है कि नहीं। मन, हमने तो कई लोगों को शराब भी छुड़ाई, नशा भी छुड़ाया, है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी बुराइयां, वो सारी चीजें छूटी लोगों की, है ना। काय करने से, हमको ये प्रयोग करने से। तो आप लोग भी ये प्रयोग करिए। अभी एक जगह पर हम यज्ञ करने गया, हमारा मनावर साइड भिलाड़ा समाज है, निमाड़िया माणस जो अलिंग कलिंग गुले के नीचे बड़ा होशियार मानुस रोचे। नहीं नहीं, हमको तो महाराज जी कहीं दवा हुई थे, दो पहुंचे। अब मैं दवा कहाँ थी लाइन जाऊँ, तीनों का जाए, नहीं नहीं कहीं तो भी दवाई दो। तो मैंने मारो अंदर एक भाव जाइए कि वहाँ हरिद्वार में भी तो यज्ञ की भस्मी गई। तो मैंने सारा 5 कुंड यज्ञ दिन कर्या, और दिन यज्ञ करने के बाद में सब मानस पे जाते रहा। फिर मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, भाई यज्ञ की जितनी भी भस्मी है, तीन भस्मी का जाए पूरी चालवीन ले आओ थे हमारे पास। तो कि काय कर से पड़ता, मैं तो तुम तो ले आओ, मांगा ले पूरा 5 कुंड यज्ञ की भस्मी मार सा, और उसको छलने से छलवा ले, और अतरे अतरे पूड़ी बनाई दे, पूड़ी बना लिया। और शाम को दीप यज्ञ में पहलू कह दे दो, देखो भाई जिसको शराब नहीं छूटे, बीड़ी नहीं छूटे, नशा नहीं छूटे, ये नहीं छूटे, तो कल हम उनको दवाई देंगे, कल दवाई देंगे, है ना। तो वहां तो सब लोग ऐसे पीड़ित थे, दुखी थे, बीमार थे। सौंदार सौंदार तो लाइन लग गया मन से पूड़ी लेने। तो हमने वहां यज्ञ की भस्मी, क्योंकि गुरुदेव ने ये प्रत्यक्ष कहा नहीं, क्योंकि उसमें यज्ञ जो हुआ, उस यज्ञ में 7 प्रकार की तो लकड़ी जली है, 82 प्रकार के हवन सामग्री, और उसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, है कि नहीं। और वहां घी की आहुति दी, तो वो इतनी शानदार औषधि बनी हुई है। और हमने उनको विश्वास के साथ में दिला दिया कि आप ये भोजन करें, तो आपके घर में जो भी ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको खिला देना। हकीकत में 1-2 महीने के बाद में हमारे पास उतना शानदार रिजल्ट आया कि प्रताप भाई ओली पूड़ी हुई कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत फायदो करी थी पूड़ी। तो प्रयोग करो, हम प्रयोग नहीं करते हैं। गुरुदेव ने जो कहा उस पे उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, आप करिए। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि गायत्री महामंत्र है। गायत्री को क्या कहा गुरुदेव ने, महामंत्र है। महामंत्र किसको कहते हैं, आज तक जतरा मंत्र छे, तीनों मंत्र से बड़ो मंत्र गायत्री मंत्र, इसलिए महामंत्र कहा। तो फिर गायत्री मंत्र बोले ना, हम काई नहीं कर सकते। अगर किसी बिच्छू को भी काट ले, तो सबको तो गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र बोली, गायत्री मंत्र बोली तेरो बिच्छू उतार दो। गायत्री मंत्र बोली ना अपनो सर उतार सकते। गायत्री मंत्र बोली कहानो मानुस परेशान, तेरी परेशानी दूर कर सकते। महामंत्र है गायत्री मंत्र, है ना। पर अबे हमने प्रयोग करया, विश्वास विश्वास करिए। और विश्वास के साथ में एक छोटी बात करेंगे, दीप यज्ञ करेंगे, है ना भाई बहनों। गायत्री मंत्र का जो आप इस्तेमाल करिए, पर एक बात ये भी तय है, गायत्री मंत्र तो फलित होगा, गायत्री मंत्र चमत्कारी करेगा, गायत्री मंत्र फायदो करसे, पर ए रहसी पहल गायत्री मंत्र का जे आपनो का जे तपावणु पड़ सके। बगैर तपे हुए, बगैर सदे हुए वो भी वो नहीं कर सके। अभी अपन देखते हैं कि कहीं भी जान या कोई बड़वो की सिखाड़े, तीनों का जे कब सिखाड़े, नवरात्रि में सिद्ध करे, मंत्र का जे सिद्ध करे, तो वही मंत्र सिद्ध करे। जैसा अभी गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र को सिद्ध करना पड़ता अपने का जे।
तो सिद्ध गायत्री मंत्र काम कर सकते, सिद्ध नहीं औषधि नहीं काम करेगा। जैसे मान लो आपने कहीं काटने गया खेते में, या कहीं झाड़ काटने गया, कहीं भी काटने गया और दातड़ो लीन गया, और दातड़ो काय कोतरा सालेन पजाई नहीं रहा डून, फिर तेना दातड़ाते आपनो काटશું, तो काटશું ते काटाय से कहीं नहीं काटाय, काटाय से भी तो घणी वार में काटाय से दी दी दिन थाकी जासे ती काटाय से दातड़ो को सही नहीं ढूंढ ही है ना। और कभी तेना दातड़ा पजाई नहीं जा सकती, लोहार पर ले जाने वारो पानी धरा लाया ना पजाई लाया ना वार करार लाया ने फिर तेना काट सकती, एक देने में काट नाख सकती ना, क्यों कि पजाई रहती ना। तो अभी को घोड़ा खरा को गायत्री मंत्र बोले नाम भी ऐसा कर दे पर फायदा तो होवे नहीं करते, ते के सिद्ध तो कर ही नहीं दिया, पजाई नहीं दिया गायत्री मंत्र पजाओ देखेगा जे नवरात्रि में जो साधनाएं हम करते हैं है कि नहीं, अनुष्ठान करते हैं करते, तो वही तीनाथ मंत्र का जे अपन सिद्ध कर, तो सिद्ध करी हुई चीज तत्काल अपन का जे काम में आवे को। तो एरे लिए ऐसे ही गायत्री मंत्र भी नहीं, तीने का जिन सिद्ध करना पड़से, गायत्री मंत्र का जिन तपावना पड़से। गायत्री मंत्र अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में हम साधना करिए, देखे का दिन तपाइए, है ना, तो हम कहेंगे वैसा होगा। तो वो गायत्री मंत्र हमारे पास में है भाई बहनों, और हम में तो आप सबको में बहुत, आप लोग यहाँ हमारे सामने बस जाओ तो मैं भी बहुत खुशी होवे। क्यों खुशी होवे कि हम भले उतरा मानस थे, पर आने वाला समय में हम एक से अनेक से कहीं बढ़ता हुआ आगे बढ़ता जासो, है ना। और गायत्री परिवार आज बढ़ता 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 अभी पिछले साल पता चल कि 15 करोड़, अभी 17 करोड़ गायत्री परिवार है, 2-3 साल में 2 करोड़ बढ़ गया गायत्री परिवार, है ना। तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और हम सब देव परिवार के लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। हमारी कोशिश भी ये रहे, और एक बात हमारा सुनहरा भविष्य हमारे सामने है कि हम इस जन्म को भी सवार लेंगे और आने वाला जन्म तो सुनहरा होगा ही होगा हमारा। क्यों कि हम गायत्री जपने वाले लोग हैं, और गायत्री हम जपते हैं तो हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी, जब सद्बुद्धि आएगी तो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर हमारा आने वाला जन्म भी सवरेगा, है ना। तो इसलिए भाई बहनों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हर साल एक बात और मैं निवेदन के साथ में आप प्रार्थना के रूप में आपसे करता हूं कि आप जो भी बातें अगर सुनते हैं, है ना, तो एक बात तो मारो ये निवेदन कि ये वहां खरगोन जिले वालों प्रताप महाराज आवे ने चोसु कोई जाए, बस हतरी बात रखसो तुम, लेकिन तो मार बातन कोई असर नहीं होगा। और आप ये कहोगे कि बसंत पंचमी पे 2023 की बसंत पंचमी पे कार्यक्रम रखा था और नर्मदा जयंती कार्यक्रम हो, तो 3 दहाड़े मैंने ये शब्द सुने थे। शब्द किसके आप ये समझ सकते हैं, मारो शरीर पर मेरा जो शब्द है वो गुरुदेव के थे। अगर ये समझे तुम इन शब्द का जीवन में अवतार सो भाई बहनों, तो तुम्हारा जीवन में निखार आ जाए। तो इसलिए व्यक्ति को कभी नहीं मानना चाहिए, व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। हमारे रूप में गुरुदेव ने कहा बेटा मुझे युग निर्माण करना है, इसलिए गुरुदेव चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जिससे मैं बोल लूं। तो हमने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव आप अगर आपका काम चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो हम हमारे शरीर आपको देने के लिए तैयार। तो इसलिए हमारी भले मुंह मारो हसे, मारो शरीर काम करी हसे, पर जो शब्द थे ये कहां से आए, ये शब्द कहां से निकले, ये गुरुदेव जाने, है ना। तो इसलिए आप जितने भी श्रोता, आप जितने भी बैठे हुए जो लोग सुन रहे हैं, है ना, मारी बात ये समझे मत ले जो
ये गुरुदेव के शब्द थे, गुरुदेव की ये वाणी थी, और ये वाणी मेरे जीवन को कहीं न कहीं शानदार बना सकती है। अगर ऐसा लगता है तो आप निश्चित रूप से आप एक एक शब्द को अपना जीवन में आत्मसात जरूर कर जो भाई बहनों। तो हम गारंटी देते हैं, गुरुदेव ने जैसा कहा है कि बेटा ये देव परिवार बनेगा, गायत्री परिवार आने वाला समय में विश्व के लोग गायत्री परिवार की बात मानेंगे, सुनेंगे, इनसे परामर्श लेंगे। कहा तो ऐसा गुरुदेव परिवार बनाना चाहते हैं तो ऐसा भी हम बनने की कोशिश करें। इसी बात के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब एक गीत संगीत गाएंगे करेंगे, उसके बाद में शानदार यहाँ दीप यज्ञ होगा। मैंने दीप यज्ञ की भी महिमा थोड़ी सी बता दी कि ये दीप यज्ञ भी मात्र नहीं करते हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म रूप में शक्ति काम करती है। तो आप लोग भी कभी भी यज्ञ में जाओ, भले यहाँ आए हो या कहीं अन्य जगह जाओ या कहाँ भी जाओ, तो कार्यक्रम पूरा लेके जाओ। दीप यज्ञ का भी कार्यक्रम पूरा देख के जानो, दीप यज्ञ पूरा करें जानो, यज्ञ भी पूरा करें जानो, आरती तक रहो, है ना। तो इसलिए आइए एक गीत होगा, उसके बाद में दीप यज्ञ होगा और मैं मारवात यहाँ समाप्त करीस। ओम शांति।